इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के बीच WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक और भयंकर महामारी की बड़ी चेतावनी जारी की है। अब दुनिया दूसरी महामारी के लिए तैयार रहे, अगला खतरा आने से पहले सुविधाएं जुटा ले, नहीं तो फिर कोरोना जैसे हालात बनेंगे। आखिर कौन सी बीमारी के लिए WHO ने एक बार फिर से अलर्ट किया, मैं आपको पूरी बड़ी खबर तो बताऊंगा विस्तार से। इसके अलावा भी राजस्थान राज्य सरकार ने अब ये भी कह दिया दोस्तों कि कोरोना से मौत होने पर परिजनों को भी मिल सकेगा सऊ, लेकिन प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, ये कहना है राजस्थान के रघु शर्मा का। इसके अलावा IPL खिलाड़ियों को लेकर भी कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर है। भारत में अब तक कुल कितने आंकड़े हो चुके हैं ये भी अपन जानेंगे, साथ ही दुनिया भर में कोरोना से कितनी मौतें हो चुकी हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके कोरोना की आज की 15 बड़ी खबरें इस वीडियो में जानेंगे, बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, कोरोना के साथ में और कौन सी महामारी के लिए WHO ने चेतावनी जारी की है ये मैं आपको थोड़ा आगे अपडेट बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। फिलहाल खबर देखिए जरा कि कोरोना से मौत होने पर अब परिजनों को सौ मिल सकेगा, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान राज्य सरकार ने मानवीय संवेदना और आम जन की भावनाओं के मद्देनजर वैश्विक महामारी कोरोना के मरीजों की मौत के बाद उनका शव परिजनों को सौंपने और पूरे मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए हैं। ये कहना है राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। उन्होंने कहा कि सरकार सजग और सतर्क होने के साथ संवेदनशील भी है। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप। और एक खबर है दोस्तों की IPL 2020 में देना होगा दिल का टेस्ट, अब आसान नहीं होगा कोरोना पॉजिटिव क्रिकेटर्स की वापसी। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा IPL की तैयारियां कर रही क्रिकेट की टीम में कई सारे खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, राइट। और ऐसे में अब यहाँ पर इन खिलाड़ियों के लिए कुछ नए नियम भी बना दिए गए। कहने का मतलब ये दोस्तों की IPL में खेलने वाले क्रिकेटरों के लिए कोविड-19 में फंसने के बाद फिर से टूर्नामेंट और मैदान पर उतरने में चुनौती होगी। 3 कोरोना टेस्टों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनके दिल संबंधित कई सारे टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें ECG, कार्डियोग्राफी, इसके अलावा कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट और कार्डियक MIR शामिल है। इनके जरिए देखा जाएगा कि कोरोना ने कहीं क्रिकेटर के दिल को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। कोरोना के बाद क्रिकेटर मैदान पर गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण और रनिंग का भार उठाने में सक्षम है या नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स के मीडियम पेसर दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ की इसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद मैदान पर वापसी होगी, यानी कि 3 तो उनके कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे, तीनों में नेगेटिव आएंगे और उसके बाद दिल के ये वो टेस्ट होंगे, फिर वापस उन खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत होगी, है ना, जो कि एक बार कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। और बाकी वैसे भी जनरली सभी खिलाड़ियों के लिए 1-2 कोरोना टेस्ट तो जरूरी है ही। BCCI और एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने भी नियम बना रखे हैं। तो चलिए इसी बीच अगली खबर है कि भारत में कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान 89,000 से भी ज्यादा मरीज बढ़े हैं। रिकॉर्ड तोड़ 74,000 लोग ठीक भी हुए। 1107 संक्रमितों ने दम तोड़ा और देश में अब तक 43,67,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस भारत में हो चुके हैं। ऑलमोस्ट आंकड़ा भारत में 43,70,000 के आसपास पहुंच चुका है, जिसमें से 8,97,000 एक्टिव केस यानी कि जिनका इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में है, जबकि 33,98,000 तकरीबन 34 लाख लोग इस वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 73,890 तक पहुंच चुकी है। तो ये रहा भारत का आज का ताजा आंकड़ा। वही दोस्तों दुनिया भर के ग्लोबली आंकड़े की अभी बात करें ना तो दुनिया में देखिए क्या स्टेटस चल रहा है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 65 लाख से ज्यादा हो चुका है, ठीक है ना। दुनिया भर में इस वायरस के चलते मरने वालों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच चुकी है, यानी कि कुल वर्ल्ड में इस वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या जो है ना पूरी दुनिया में 9 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। और कुल संक्रमित मरीजों की बात करें तो 2,76,00,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस पूरी दुनिया में हो चुके हैं। दुनिया भर में संक्रमितों की कुल संख्या के आंकड़ों में अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां कुल संक्रमित केस कितने हैं 65 लाख, राइट। भारत जो है वो तीसरे नंबर पर था, क्योंकि ब्राजील दूसरे नंबर पर था, जो कि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले आंकड़े बढ़ने के बाद भारत दूसरे नंबर पर आ चुका और ब्राजील तीसरे पर है। भारत के आंकड़े 43,67,000 हो चुके हैं और ब्राजील के आंकड़े 41,62,000 हो चुके हैं। चलिए कोरोना वायरस को लेकर और एक बड़ी खबर है दोस्तों की वैक्सीन का अपडेट देखिए जरा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक आदमी की बीमार पड़ने के बाद ही ट्रायल को रोक दिया। जी हाँ, कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए बन रही वैक्सीन को उस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वैक्सीन के ट्रायल को रोकना पड़ा। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि दोस्तों मानव परीक्षण में शामिल एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। एस्ट्राजेनेका ने कहा दोस्तों की ये एक रूटीन रुकावट है, क्योंकि परीक्षण में शामिल व्यक्ति की बीमारी के बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा और भगवान करे अगर वो नॉर्मल कारणों से बीमार हुआ, अगर वैक्सीन उसकी वजह नहीं रही तो फिर से वैक्सीन का ट्रायल चालू हो जाएगा। देखते हैं आगे वैज्ञानिक साइंटिस्ट की ओर से क्या अपडेट देखने को मिलता है। मैं आपको खबर बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर जरूर। फिलहाल आप अगला अपडेट देख पा रहे होंगे कि दोस्तों कोरोना वायरस के चलते डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी तकलीफों से जूझ रहे हैं काफी मरीज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में कई लोगों ने यह समझा था कि यह बीमारी कुछ हफ्ते में ठीक हो जाती है, लेकिन कोरोना वायरस से जुड़े नए डेटा में सामने आया कि हजारों मरीज कई महीने तक कोरोना के लक्षणों से जूझते हैं। वहीं इसके असर के तौर पर मरीजों को मानसिक तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस से मध्यम या गंभीर बीमार लोग जिनमें कोरोना के लक्षण कई महीने तक रहते हैं उन्हें लॉन्ग यूलर्स कहा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक काफी संख्या में कोरोना वायरस लॉन्ग ह्यूलर्स यानी कि कोरोना से उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचती है, चोट पहुंचता है। एक छोटे आकार के सर्वे में पता चला दोस्तों कि दर्जनों लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं इस कोरोना के चलते। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के मनोचिकित्सक टी पोस्टोलाचे का अनुमान है कि आधे या 1/3 कोरोना मरीज किसी न किसी तरह के मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। असामान्य नींद, डिप्रेशन, थकान और एंजाइटी इसमें प्रमुख लक्षण हैं। वहीं ब्रिटेन में अब तक कुल 3,50,000 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन एक आकलन के मुताबिक करीब 60,000 लोग 3 महीने से अधिक वक्त तक कोरोना के लक्षणों से जूझ रहे थे। इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के रिसर्चर ने हाल ही में 1500 लॉन्ग हेल्यूट्स पर एक सर्वे किया। उन्होंने पाया कि काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मनोवैज्ञानिक लक्षणों से जूझ रहे हैं, काफी संख्या में लोग एंजाइटी से भी जूझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों की कुल मिलाकर के अगर आपके आसपास परिजनों में, दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों में कोई भी कोरोना मरीज भी है ना, तो आप उन्हें दिल का सपोर्ट दें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है, लेकिन दिल से दूरियां बनाए रखना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? उनको आप घृणा भाव से ना देखें, उनको आप नकारात्मक दृष्टि से ना देखें। अगर कोई कोरोना मरीज है, आप उनके पास नहीं जा सकते, लेकिन उनसे वीडियो कॉलिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आप उनसे बात कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनका हौसला मजबूत कीजिए कि आप ठीक हो जाओगे बहुत जल्द, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बीमारी है, आ जाते हैं पॉजिटिव, बहुत जल्द रिकवर हो जाओगे, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसा करके उनको हौसला दीजिए, बुलंद कीजिए उनका हौसला, उनके दिल को मजबूत कीजिए ताकि उनको मानसिक सपोर्ट मिलेगा। वहीं कोरोना वायरस का कोई मरीज है और अगर समाज उसे इस दृष्टि से देखने लग जाती है कि अरे हो ये तो जैसे आतंकवादी है, कोरोना का मरीज, और ये तो कोरोना, इसको कोरोना हो गया, और तो आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके आसपास में, पड़ोसियों में कोई भी अगर कोरोना मरीज है तो प्लीज ऐसा ट्रीट किसी के साथ ना करें, है ना, क्योंकि फिर इन कारणों से उस मरीज में और ज्यादा मानसिक तनाव बढ़ता है और उसके बाद तो कई सारी परेशानियां पैदा हो ही जाती है, आपको बताइए। अच्छा, WHO ने कहा दोस्तों की, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये कोरोना महामारी कोई आखिरी महामारी नहीं है, भविष्य के लिए भी आप तैयार रहें। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था दोस्तों की WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम के मुताबिक इतिहास गवाह रहा है कि यह कोई आखिरी महामारी नहीं है। टेड्रोस ने कहा कि दुनिया के कई देशों में बेकाबू हो रही महामारी संक्रमण और मौत दोनों के मामले भी बढ़े हैं। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक नई चेतावनी जारी की है। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने कहा कि लोग दूसरी महामारी के लिए तैयार रहें। लोगों को अगली महामारी से पहले स्वास्थ्य सेवाओं में पैसा निवेश करना चाहिए, नहीं तो फिर से कोरोना जैसे हालात भी बन सकते हैं। टेड्रोस ने जेनेवा में हुई प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि महामारी के कारण दुनिया भर में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए और तकरीबन 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई देशों में इसकी भयावहता बढ़ रही है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। और WHO का भी कहना दोस्तों की इतिहास गवाह रहा है कई महामारियों का, और इसीलिए हम सबको भी सावधान रहने की जरूरत है। जरूर आप भी अलर्ट रहें। चलिए, साथ ही अगली खबर है, कोरोना काल में नौकरियों का अकाल देखिए जरा। सिर्फ 3% कंपनियां ही स्टाफ बढ़ाने की तैयारी में है। 15 सालों में सबसे खराब हालात चल रहे हैं। दरअसल कोरोना ने लोगों को काफी बेरोजगार कर दिया। कोरोना काल में नौकरियों के अकाल जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब कंपनियां भी नई भर्तियां नहीं कर रही हैं। 800 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक आने वाले 3 महीनों में सिर्फ 3% कंपनियां ऐसी हैं जो अपने स्टाफ में बढ़ोतरी की प्लानिंग कर रही हैं। मेन पावर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट आउटलुक की ओर से 813 कंपनियों पर एक सर्वे किया गया है ना, और उस सर्वे में पता चला दोस्तों कि आने वाले 3 महीने में 3 कंपनियां ऐसी हैं जो अपने स्टाफ को बढ़ाने की या नई रिक्रूटमेंट करने की प्लानिंग में है। बाकी देखिए जरा, कंपनियां भर्तियां कर ही नहीं रही हैं, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? कोरोना ने वाकई में देश और दुनिया के हालातों को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। अर्थव्यवस्था, GDP सब कुछ कितनी डाउन चल रही है आपको पता ही होगा। देखते हैं इसी बीच सरकार और क्या नया राहत पैकेज और क्या नई प्लानिंग लेकर आती है। अपडेट में आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। अगली खबर देख सकते हैं कि भारत में कोरोना का कहर और अमेरिका की अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी है कि इंडिया जाने से बचें। जहां भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में भारत को यात्रा के लिए अभी 4थे लेवल पर रखा। बता दें कि 4थे स्तर पर रखे गए देश यात्रा नहीं करने की परामर्श की श्रेणी में आते हैं, यानी कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिका ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर वहां यात्रा नहीं करने का परामर्श 6 अगस्त को जारी किया था, जो अब भी जारी है। वहीं पाकिस्तान को 3रे स्तर पर रखा है, और इसके अलावा भी अमेरिका भी कुल मिलाकर के ये नहीं चाहता ना कि उसके नागरिक और ज्यादा संक्रमित हो और वहाँ और ज्यादा संक्रमण बढ़े, तो ये कुछ मसला चल रहा है। इसी बीच और एक खबर देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें ताकि आपका घर कोरोना वायरस से फ्री रह सके, है ना। कोरोना वायरस ने जीवन की रफ्तार को धीमा सा कर दिया। इस वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है ताकि कोविड-19 के प्रभाव को कम किया जा सके। इस जानलेवा वायरस का खतरा हर जगह बना हुआ है, और ऐसे में यदि आप घर से बाहर जाते हैं या घर में हाउस हेल्पर या घर के अन्य सदस्यों का बाहर आना जाना, तो आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए जिससे कि आपका घर कोरोना वायरस से मुक्त रह सके। वायरस से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है साफ सफाई बनाए रखें। घर की जिन चीजों को आप सबसे ज्यादा हाथ लगाते हैं, जैसे कि टीवी रिमोट, AC रिमोट, फ्रिज का हैंडल, घर के दरवाजे आदि, उन्हें नियमित रूप से साफ करते रहें और सैनिटाइज भी करते रहें। घर पर ही रहें तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें।
घर वालों से उचित दूरी बनाए रखें ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा न हो सके। घर में किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले आप उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें, जैसे सब्जियां, दूध का पैकेट, ऑनलाइन सामान वगैरह वगैरह, एनीथिंग एल्स, जो कोई भी है ना। और एक खबर है दोस्तों की, कोरोना को लेकर देश में 171 दिन बाद दिल्ली और नोएडा के बीच मेट्रो सर्विस भी शुरू हो चुकी है। पिंक लाइन पर भी ट्रेन दौड़ी। देश में अब तक 43 लाख से ज्यादा मामले हो चुके, मैंने आपको बता दिया। चलिए इसी बीच और एक अपडेट है कि मोटापे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है कोरोना। संक्रमण के बाद बेकाबू होता है इम्यून सिस्टम, मोटे लोगों में बढ़ता है मौत का खतरा। 3 तरह के मरीजों को जकड़ता है सबसे ज्यादा। जो लोग मोटे होते हैं ना, उनमें कोरोना के बाद, संक्रमण के बाद मरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो आप भी एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें अगर आप ज्यादा मोटे हैं तो। इसके अलावा और एक खबर है दोस्तों की, कोरोना को लेकर दुनिया में अपडेट देखिए। इंग्लैंड में एक साथ 6 लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। यहाँ 3 दिन में 8,500 मामले आए। उसके बावजूद भी सरकार ने कितनी शक्ति रख रखी है यहाँ पर। धारा 144 की तरह 6 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अपडेट्स और मुख्य समाचार यही खत्म होते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अपडेट्स भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।